सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो मीन्स डेली फोरकास्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की फोरकास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी एक ट्रेड है जो कि यूएसडी जेपीवाई है। मैं इसके ट्रेड्स जो भी एनालाइज या जो भी फोरकास्ट इसका शेयर मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैं ट्रेड जेपीवाई पेयर्स, गोल्ड और कुछ करेंसीज में भी करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट कल मैंने एक ये ट्रेड लिया हुआ था, सिंगल ट्रेड, ठीक है, जो कि बहुत प्रॉपर मुझे स्ट्रक्चर के साथ दिख रहा था, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मैं ये ट्रेड क्यों लिया। और इन फ्यूचर आपको भी ऐसा कुछ सेटअप मिले तो अभी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मार्केट प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई के बाद हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। और 50% फिबोनाची विथ ईएमए, समझ रहे हो ना। जब आप लोगों को पता है फिबोनाची जो होती है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है, और ईएमए भी एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50% और ईएमए दोनों साथ में मिला हुआ था मुझे, लाइक ऐसा एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मिला हुआ था जोन, ठीक है। मतलब कि कोई भी जोन अगर दो लेवल्स के थ्रू अगर मिल जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है अपना, समझ पा रहे हो ना। और मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे हार्ड हाई से लोअर लो का फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। और ये कैंडल ईएमए का ब्रेकआउट भी दे दिया और ईएमए को रिटेस्ट विथ फिबोनाची रिटेस्ट किया। तो मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट नहीं गया, मैं टू मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे गया, ठीक है। फिर देखा थोड़े बहुत चीज़ों को, और मुझे यहाँ पे इसका हाफ वीक दिखा इस एक पॉइंट पे, लाइक 156.427 पे हाफ वीक था, जो कि कल का ही हाफ वीक था, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम का। फिर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे गया, ओके। 1 आवर पे मुझे बहुत एक अच्छे तरीके से रिजेक्शंस दिख रहा था, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर था। इसका भी हाफ वीक एग्जैक्ट यहीं पे आ रहा था। और ये ट्रेंड लाइन था जो कि एज अ पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट, लाइक देखो, आप मानते हो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक चीज़ बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अगर हम ऐसे सपोर्ट मानते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगेन, एक सेकेंड, अगेन ऐसे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है फिर ऊपर जाता है। तो एज ये सपोर्ट होता है। तो भाई अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये भी कोई ना कोई एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक टाइप का सपोर्ट ही हो गया, ठीक है ना। तो मार्केट इसको अगर ब्रेक दे रहा है तो ये सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यार देखो, इन द एंड पैसे पैसे इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। और मैं पैसे बना पाता हूँ इन सारी चीज़ों को। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये सिंपल चीज़ें हैं, ये ट्रैप चीज़ें हैं। नहीं ब्रो, यार देखो, 168 पिप्स मैंने कैप्चर किया, ठीक है। भाई तुम एसएमसी और आईसीटी ट्रेड करके भी तुम क्या ही कर रहे हो? क्या तुमने 160, आई नो तुम बहुत बड़े मैसिव कैप्चर करते हो, बट अगर मैं इतना सिंपल चीज़ों को यूज करके, अब मेरा प्रैक्टिस इतना ज़्यादा है तो मैं इतने पिप्स कैप्चर कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं पैसे कमा पा रहा हूँ इन द एंड, सिंपल सी बात है। तो फिर दिस इज़ इनफ फॉर मी। अगर मुझे ऐसा नीड होगा तो मैं फिर सीखूंगा चीज़ों को, ठीक है। और डीप में मुझे एस एम सी सी टी भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है मुझे नहीं आता, ठीक है। तो हाँ चलो बात करते हैं। तो ये अपना ट्रेल लाइन था जो कि सपोर्ट एक्ट कर रहा था एक टाइम पे रेजिस्टेंस, और ये हाफ वीक का भी रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पे मिला, ठीक है। और मुझे यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, यह कैंडल दिखा जो कि इन्वर्टेड हैमर था, एक साइन ऑफ रिवर्सल भी होता है, ठीक है। और ये रिवर्सल कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल ने मुझे रिटेस्ट शो किया कि मैं रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ तक क्लियर रेंज था, कोई भी ऐसा एक हर्डल नहीं है जो कि रोक पाए, ठीक है। मेरा टीपी तो यहाँ तक था वैसे, एक सेकेंड, हाँ, मैं टीपी जो सेफेस्ट टीपी था यहाँ तक था, ठीक है, इस पॉइंट तक। बट मैं 1 वीक पे गया तो 1 वीक पे मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड था, देखो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में, ठीक है। और अप ट्रेंड में मार्केट की मिनिमम रिट्रेसमेंट 38 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 38 यहाँ बनता है। एक सेकेंड, मैं इसको बॉडी टू बॉडी में भी लिया हुआ था, हाँ, मैंने बॉडी टू बॉडी लिया हुआ था। और 38 यहाँ तक आ रहा है, तो यहीं तक मैंने टीपी भी रखा हुआ था 38 तक, ठीक है। तो ये था यूएसडी जेपीवाई जो भी ट्रेड सेटअप था, ठीक है। तो आज बात करते हैं अब हम गोल्ड पे, ठीक है। हाँ, अगर हम गोल्ड पे देखें
तो सबसे पहले हम मंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंथ पे मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड एक है, एक सेकेंड, हाँ, मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में था और 38 को रिस्पेक्ट भी दिया हुआ था यहाँ पे। 38 को मार्केट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है। और रिट्रेसमेंट, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट देखो, मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट डायरेक्ट अपसाइड नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको रिट्रेसमेंट चाहिए और इसको हम एज ए रिट्रेसमेंट मान सकते हैं 2 मंथ को, जो भी पिछले 2 मंथ्स हुआ था, ठीक है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अभी जनवरी रनिंग पे, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट में मान सकता हूँ, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मार्केट अब से जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई भी में भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये 2800 तक आराम से ये जा सकता है, ठीक है। इजी इजी 2800 जा सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, रिट्रेसमेंट हो चुका मंथली पे और मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर चुका है। वीकली पे देखें तो वीकली पे मार्केट बहुत एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, समझ रहे हो ना। और ये देखो पिछले लाइक 26 जनवरी को भी देखो तो मार्केट पूरे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया। अगेन देखो 13 जनवरी को, तो ये भी वीक पूरे अपने पूरे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर गया हुआ है, ठीक है। ये वीक भी लो आया लिक्विडिटी ग्रैब के ओपनिंग क्लोजिंग का काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, काइंड ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग है लिक्विडिटी ग्रैब के यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये ऊपर की साइड अप ट्रेंड जा रहा है, मतलब अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो क्लियर रेंज है ना, क्लियर रेंज तो अपना, एक सेकेंड, हाँ, क्लियर रेंज 27,479.926 तक क्लियर रेंज है, जो कि मार्केट इजी इजी मूव कर सकता है, ठीक है। जो कि 200 पिप्स ईजिली मिल सकता है हमें, ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें यार, देखो बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि अभी यूएस में जो भी उसका ऑथ है, ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप लेने वाला है, ठीक है। तो वो गोल्ड ही गिरेगा ब्रो जब तक कि मार्केट, मैं एक सिंपल से फंडा के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं मेरे बोलने से मार्केट मोमेंटम नहीं देगा, मेरे बोलने से मार्केट रिवर्सल नहीं देगा, ठीक है। अगर मेरे बोलने से या किसी भी बंदे के बोलने से कुछ मार्केट ऐसे रिवर्स देता तो मैं चाहूँगा भाई आज मार्केट यहाँ तक आ जाए और मुझे भाई 4-5 पिप्स दे दे। बट ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मार्केट कोई भी आ जाए, या देखो ट्रम्प आ गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कैंडल एकदम से ऐसे बन जाएगा। सोचो कैंडल एकदम से ऐसे बन जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना ब्रो, समझ रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा बट इतना भी नहीं कि एकदम से इसको ड्रॉप कर दे मार्केट को, गोल्ड को एकदम ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो अभी तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो मैं स्ट्रक्चर को ही फॉलो करूँगा, ना कि मैं रिवर्सल का सोचूंगा, ठीक है। और ये पूरा क्लियर रेंज है अपना, अगर मैं देखूँ कि पूरा अपना क्लियर रेंज है, ठीक है। यहाँ तक 300 पिप्स के आसपास एक प्रॉपर क्लियर रेंज है, ठीक है। वैसे क्लियर रेंज तो 2700-2800 तक है, ठीक है, जो कि अपना बनता है अराउंड 600-700 पिप्स बनता है, ठीक है। बट मैं अभी तक इसको मानता हूँ क्लियर रेंज, यहाँ तक कोई हर्डल नहीं है, ठीक है। और मैं अब कहीं ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है, ओके। और हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यस्टरडे मार्केट ने इसके ओपनिंग क्लोजिंग को तो नहीं बोल सकते बट हाँ काइंड ऑफ यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस था जो कि एज अ सपोर्ट एक्ट किया और फिर एक यहाँ पे, और ये यहाँ पे बोल सकते काइंड ऑफ इस कैंडल को रिवर्सल कैंडल, डोजी कैंडल, ठीक है। और अगर हम देखें इस पूरे ये अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट को, ठीक है, तो मार्केट कितने अच्छे तरीके से मोमेंटम देगा। देखो 50% को रिटेस्ट किया, 38 के ऊपर क्लोजिंग दिया विथ रिवर्सल कैंडल, एक डोजी काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। और एक रिवर्सल कैंडल होता है सपोर्ट पे, लाइक जस्ट एग्जांपल मान लो सब, अगर ये 5-10-15 मिनट का कैंडल होता और एक सपोर्ट पे एक ये डोजी बनता तो आप क्या सोचते हैं बाई, और ऑफ कोर्स आप यहाँ से बाई करते हैं। आप ये मत सोचिए कि डेली टाइम फ्रेम में, आप ये सोचो कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम है और फिर डोजी बना हुआ है सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ तक एस होता है तो आप थोड़ा सा स्प्रेड या जो भी देखे इसे डाल दे, ठीक है। ये ऐसे रखते और ऊपर तक क्लियर रेंज है अपना, ठीक है। तो ये आप टीपी डालते, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। 1:1.7 है, ठीक है, एक तरीके से उतना अच्छा नहीं है बट हाँ फिर भी ठीक है, ओके। 4 स्विप्स मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एंट्री हो गया, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या अपने जो भी मार्केट शिफ्टिंग के साथ हम काम करते हैं उसके साथ, ठीक है।
हम अगर 4 आवर पे गए हमें कुछ नहीं दिखा, 1 आवर पे गए, एक सेकेंड, ओके हाँ, हमें 4 आवर पे कुछ नहीं दिखा, ठीक है, हम 1 आवर पे गए, तो 1 आवर पे मार्केट क्या ही कर रहा है, देखो लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है, फॉर्मेशन करना है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट एकदम प्रॉपर डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना यहाँ पे, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड आने के बाद हम क्या करते हैं रिवर्सल के लिए, डाउन ट्रेंड से लोअर लो टू हायर लो का फॉर्मेशन करें, ठीक है, फिर ये हमारे रेंज में आ गया काइंड ऑफ, ठीक है। बट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस लो के बाद मार्केट ने लो नहीं बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हमारा बोल सकते हैं हम एक रिवर्सल, ठीक है, जो कि हमें कन्फर्मेशन देता है रेट एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। अगर हम 15 पे जाते हैं तो 15 पे बहुत मैसिव हमें कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मार्केट एक मेजर जोन पे है जहाँ पे एक न्यूज़ भी है, इम्पैक्ट भी है, यूएस का ओथ है, तो अभी अभी न्यूज़ का भी टाइम है, मार्केट बहुत अभी ऑल टाइम हाई के आसपास में ही है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करो हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर और लेवल्स पे प्ले करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 आवर पे हायर ही दिखा, ठीक है। अब अब हम डायरेक्ट भी एंट्री नहीं लेंगे, हमें क्या होता है ये अप गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची अपने, ठीक है, जो फिबोनाची हम यूज़ करते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो 38 को मार्केट कितने प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है विथ ईएमए, मार्केट ईएमए को भी, ये जो ब्रेकआउट ये फेक ब्रेकआउट है छोटा सा, ठीक है। तो मार्केट कितने अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो कि 38 को रिस्पेक्ट दे रहा, और विथ ईएमए यहाँ पे दो एक मेजर जोन है, लेवल्स है जो कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, ठीक है। और यहीं पे हमें एक इंगल्फिंग कैंडल भी दिख गया, कैंडल कॉन्फर्मेशन, जो कि एक और ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसको देख पा रहे हो, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसको देख पा रहे हो तो ये अपना इंगल्फिंग है जो कि साइन ऑफ रिवर्सल होता है, ठीक है, बहुत प्यारा। और यहाँ पे बहुत सारे डोजी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एसएल होगा, ठीक है। ये मैंने कल ही ट्रेड लिया हुआ था न्यूयॉर्क सेशन के आसपास, ठीक है। और जो भी अपना एसएल होगा, देखो मैंने 1 डे पे मैंने डायरेक्ट एंट्री लिया हुआ था, ठीक है। बट मेरा एसएल यहाँ पे नहीं बनता है, मेरा एसएल बनता है ये हो गया 50, ठीक है। मैं 60 के थोड़ा सा नीचे रखूँगा, समझ रहे हो ना, कि मार्केट अगर ये डाउन आए भी तो 60 को टैप करे और फिर मतलब मेरे एसएल को ना ले पाए, ठीक है। तो अब देखोगे आप तो मार्केट अपना जो भी अपना आरआर था, ठीक है, बहुत प्यारा आरआर बन चुका है, देखो 1:ऑलमोस्ट 3 है, देखो, और 1:2.78, 132 पिप्स का एसएल है, 370 पिप्स का टीपी है। तो बहुत एक अच्छा अपना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कल ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था, हाँ। बट आज की बात करें तो आज हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं बाई के साथ बैठा हूँ, अब मैं बाई पे ही रहूँगा, ठीक है। वो ऑल टाइम हाई कर ले, या जब तक मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर और 4 आवर पे, 1 आवर पे तो चलो कर भी देता है, मिनिमम 4 आवर पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना दिखे। क्योंकि यार देखो इतना स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद भाई मार्केट विदाउट रिवर्सल तो नहीं ड्रॉप हो सकता है ना, समझ रहे हो ना। अब यहाँ हाई ऑल टाइम हाई के बाद भी पहले लो बनाया, फिर ड्रॉप हुआ, समझ रहे हो, फिर लो बनाया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया, फिर लो हुआ, ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इस लो के बाद विदाउट लो बने हुए हम डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, नहीं हो सकता ना ब्रो, लाइक मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम वेट करेंगे 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल का, तब तक हम बाई पे ही ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब जिस बंदे का ट्रेड मिस हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं ये हटा देता हूँ पीएनएल जो भी अपना हटा, ठीक है। यहाँ से टॉप बॉटम से टॉप तक मैंने फिबोनाची लगा लिया, ठीक है। हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एक 38 है, ठीक है, जो कि मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग को ट्रिगर कर सकता है, ट्रिगर, ठीक है। और 38 को जब मार्केट ट्रिगर करने हैं, अगर ई ए में भी इसके आसपास में आ जाए, लाइक अगर ई में भी ये ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, ये ई में भी ऐसे आ जाए, सॉरी हाँ, ये ई में भी ऐसे कुछ आ जाए काइंड ऑफ, ठीक है।
और मार्केट भी ऐसे ऐसे डाउन आता था यहाँ तक आ जाए, ठीक है। मार्केट काइंड ऑफ ऐसे आ जाए, ठीक है। और ये में विथ 38% हो और यहाँ पे आप 50 मिनट पे जा सकते हो विथ हायर हाई, ठीक है। या हायर हाई का फॉर्मेशन का वेट नहीं भी करोगे, एक डोज या इतना बेरिश होता तो ब्रेक दे देता, ठीक है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट भी लगता है तो आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। विदाउट रिट्रेसमेंट का आप ट्रेड मत लेना, ठीक है। जो भी ऐसे लोग 60 के नीचे या जो भी अपना ऊपर उस वक्त मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस करेगा उसके थ्रू आप रख सकते हो। और टीपी आपका हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 65 का ऐसे लग रहा है आपको और 300 पिप्स का फिर भी आपको टीपी मिल रहा है, ठीक है। तो यही था आज का जो भी मेरा एनालाइज था, ठीक है। लंदन में या न्यूयॉर्क में मैं ट्राई करूँगा, न्यूयॉर्क में ही मैं प्ले करूँ, ठीक है। तो बस यही था आज की डेली फोरकास्ट और लेवल्स। आई होप आप लोगों को समझ